अध्यक्ष, आवाज आ रही है। मैं उनका परिचय करने से पहले सर्वप्रथम इस मंच का लोकार्पण हमारे शिक्षा जगत के अभिभावक, हमारे अपर शिक्षा निदेशक महोदय आदरणीय श्री महावीर सिंह बिष्ट जी द्वारा इसका लोकार्पण करवाया जाना है। मैं उनसे हृदय से प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्रक्रिया को उसके बाद जहां हमने बैठना है ना, इसका एंगल तब देख उसके ले बाद जी, ठीक है। और ऐसे करके पहले स्थान की पूजा कुछ आ रही है ना रोशनी जी, तो रोशनी कहाँ से आ रही है? हाँ, तो उस तरफ वहाँ बीच से ले जाना है तो जी। इसका एंगल देख, नहीं तो इसको बंद कर दे, बंद हो गया ना। कलाकारी तेरी ये है, कलाकारी तेरी ये कि एंगल बना के लेता रहे कैमरा। अब तेरा कलाकारी ये है कि एंगल बना के लेता रहे, तो लेना तब यही तो उस कैमरा पर है ऐसा कौन यार ये ध्यान देना, वो गिरने लगा ना गिरेगा तब रोक दे। कंठ में स्वर नहीं वंदना के लिए।
आप जो यहाँ पधारे, इसलिए हम करें अभिनंदनम। स्वागतम 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 स्वागतम, इसलिए हम करें अभिनंदनम। स्वागतम 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 लग रहा था तो आपने ट्रैक्टर ड्राइवर को खींचने की भरपूर कोशिश की। हालांकि आप इसमें सफल भी हो गए, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रैक्टर का पिछला पहिया आपके ऊपर आ गया और आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। प्राण न्यौछावर करने से पूर्व सेना के 2 गार्डों सहित ट्रैक्टर चालक की जिंदगी बचाने में आप सफल रहे। इस तरह अपने अदम्य साहस, सूझबूझ, मैत्री भावना का प्रदर्शन किया और साथियों की जिंदगी बचाते हुए आपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। चंडीगढ़ की गलियों में खेलकूद पर बड़े हुए मनीष पटवाल को उनकी वीरता और शौर्य के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत मार्च 2014 को शौर्य चक्र से नवाजा। धन्य है ऐसे वीर और धन्य उनके माता पिता जिन्होंने ऐसे रणबांकुरों को जन्म दिया। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। जब तक सूरज चांद रहेगा मनीष पटवाल तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मनीष पटवाल तेरा नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत। चले और कल ही मेरी श्याम को बात हुई थी, उनको नहीं था पता। 2 महीने निमंत्रण दिए, परसों में मिलने गया, लेकिन फेस टू फेस आमने सामने मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन कल मैंने उनको जब विद्यालय में यहाँ पे सारा व्यवस्था देख ली, फिर मुझे यकीन हुआ कि मुझे साहब को बुलाना ही चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम शिक्षा विभाग का है और अगर शिक्षा विभाग में शिक्षा अधिकारी, उच्च अधिकारी आएंगे तो कार्यक्रम का भी मनोबल बढ़ेगा और स्टाफ का भी मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मैंने एडी साहब से पहले ही चयनित किया था कि मैं इस कार्यक्रम को मैं एडी साहब को बुलाऊंगा। मैं आदरणीय महावीर सिंह बिष्ट जी के बहुत प्रभावित हूँ उनका कार्यशैली से, और बहुत ही यंग हैं, बहुत ही समाज के लिए भी अलग से काम करते हैं अपने कार्य के बाद भी। और कई बार हमारे उनके साथ स्पोर्ट्स भी हुआ प्रेस क्लब का, तो उस टाइम पे देखा मैंने कि वो काफ़ी रन बना के नॉट आउट भी रहे और जो है कि बेस्ट प्लेयर फील्डर का अवार्ड भी उनको मिला था। जो हमारे पुलिस टीम के साथ मैच हुआ था और पत्रकारों का मैच हुआ था, उसमें उनकी अहम भूमिका रही। तो मैं बहुत प्रेरित हूँ अपर निदेशक अग्रवाल मंडल महावीर सिंह बिष्ट जी से, और मैं उनका हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करूंगा यहाँ पे कि उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। और जब जब मैं उनको निमंत्रण करता हूँ सहज ही वो मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि सुबह देहरादून से चले और पौड़ी अपनी कार्यालय में उपस्थित दर्ज कराई, और हमारे समय से पहले 11 बजे का टाइम दिया था, लेकिन 10:50 पे यहाँ पहुँच गए थे। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार और शहीद मनीष पटवाल की तरफ से उनके तहे दिल से आभार और अभिनंदन करता हूँ। मैं आदरणीय अपर निदेशक अग्रवाल मंडल महावीर सिंह बिष्ट से निवेदन करूंगा कि हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी थे उन्हीं के लिए विशेष जो अभी हमने सॉल्व भेंट किया, वो इसलिए कि जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय अधिकारी हैं इंद्रिस अहमद जी, उनका दिसंबर में सेवानिवृत्ति होना है। तो आज मैं चाह रहा था कि उनका यहाँ पे सम्मान किया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा अपर निदेशक अग्रवाल मंडल कि उनका गुलदस्ता से सम्मानित करें अपना इंद्रिस अहमद जी को। आज विदाई मतलब मैं समझूंगा कि उनके, क्योंकि अधिकारियों को समय नहीं मिलता, क्या पता उनकी सेवानिवृत्ति में उपस्थित हो पाए ना हो पाए, तो इसलिए आज ही उनका सम्मानित किया जाए। और जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य डबराल जी से भी कि बहुत ही लोकप्रिय हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य हैं गरकोट, जब हमको कार्यक्रम में कोई अतिथि नहीं मिलना तो हम उनको बुला लेते हैं। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, समय का अभाव हो। सबसे पहले तो मैं शहीद मनीष पटवाल के माता और पिता को श्रद्धा सुमन और नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करता हूं कि उन्हीं के बदौलत उनके बालक ने ये शहादत दी हमारे देश के लिए, उसी के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और इस कार्यक्रम को कैसे हमने किया, मैं एडी साहब के संज्ञान में एक बात लाना चाह रहा हूँ कि 2012 में आज के दिन शहीद मनीष पटवाल 24 साल की उम्र में देश के लिए शहादत दी है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। और उसके बाद
मैंने जब मेरे सुना था गांव में कि उनको हमारे गांव के बगल के हैं जगमोहन पटवाल जी, उनका गांव का नाम मोनी है, तो जूनियर तक डांगी स्कूल में पढ़े, उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा यही हुई है उनके पिताजी पटवाल जी का। तो ये सूचना तो मिल गई थी कि वो देश के लिए शहादत हो गया, उनके बालक शहीद हो गए, लेकिन बड़े वो लगा हमें कि एक 23 साल के बच्चे ने इतना बड़ा हमारे देश के लिए योगदान दिया। तो जब मैं एक बार हम सड़क ले धरना आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहीं से देखा कि हम पाली में उन्हीं गांव के बगल में आंदोलन कर रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने हमारे जब देखा तो उन्होंने कहा कि हम भी आपको सहयोग करेंगे। फिर मैं एक दिन सोल्जर बोर्ड में गया, वहाँ मैंने देखा मनीष का नाम पर लिखा हुआ था, शौर्य चक्र से सम्मानित। तो अपने आप में मुझे बहुत गौरवान्वित हुआ कि शौर्य चक्र तो बहुत बड़ी बात है हमारे क्षेत्र के लिए। फिर जाके मैंने जो है कि सारा जगह से सर्च किया, फेसबुक वगैरह डिटेल निकाली, और 17 में जो आंदोलन हम कर रहे थे उसका नाम मैंने शहीद मनीष पटवाल सड़क आंदोलन कर दिया। तो वो मनीष के नाम से हमने वो आंदोलन किया। और सबसे पहले जो कार्यक्रम हमने किया था स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को इसी विद्यालय में प्रारंभ किया था, मैं सर को बता रहा हूँ। और उस दौरान मैं ये चाहता था कि एक सैनिक ने देश के लिए जो इतना बड़ा बलिदान दिया है, उसमें कोई रोल मॉडल, कोई ऐसा ही सैनिक हो कि जो मतलब एक सम्मान पूर्वक जिसको सम्मान, तो जो हमारे सबसे बड़े आइकॉन माने जाते थे कर्नल कोठाल, उनको हमने यहाँ पर निमंत्रण किया था, लेकिन वो यहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी को भेजा था उस कार्यक्रम में, और बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था। स्कूल का भी उसमें सहयोग रहा। और उसके बाद हमने घंडियाल में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, और माननीय विधायक जी भी आए थे, उसमें बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो उसमें हमने ये बीच में मैं उनका धन्यवाद करूंगा, हमारे जो क्या नाम है टीम से लाला भाई विजय सिंह जी का, उन्होंने मेरे मन में एक बात डाली कि ये छत बना हुआ है, अगर वो इसमें अपना आशीर्वाद इस बालक को मुक्त हस्त होकर के हृदय से करके इसे प्रदान करें। गौड़ जी और ये शिक्षा जगत में जो हमारे अध्यापकों द्वारा नवसर्जित कार्य होते रहते हैं, ये हमारे यहाँ पे अपर शिक्षा निदेशक महोदय आदरणीय बिष्ट जी हैं। प्रारंभ से ही जब से उन्होंने शिक्षा जगत में पदभार संभाला, मैं तब से और आज तक उन्हें बहुत अच्छी तरीके से उनकी कार्यशैली को जानता हूँ, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि वास्तव में ऐसा अधिकारी हमारे शिक्षा जगत को मिला, और काश सभी अधिकारी ऐसे होते तो वास्तव में हम कहीं ना कहीं निश्चित पहुंच रहे हैं उनके आशीर्वाद से। मैं यहाँ पे प्रिय डॉक्टर कुलदीप गौड़ से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पे आकर के हमारे अपर शिक्षा निदेशक जी का अभिनंदन करेंगे। आदरणीय गौड़, आज के इस महनीय अवसर पर मैं कुलदीप गौड़ यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, एवं हमारे मुख्य अतिथि अपर शिक्षा निदेशक श्री महावीर बिष्ट जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के महनीय अध्यक्ष श्री इदरीस अहमद, खंड शिक्षा अधिकारी श्री जगमोहन सिंह जी, शांति देवी जी, संजय डबराल जी, प्रधान संगठन अध्यक्ष श्री कमल रावत जी, एवं इस मंच पर उपस्थित अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने वाले सभी महानुभावों, सभी कार्यकर्ताओं, सभी क्षेत्रीय जनता एवं हमारे प्यारे बच्चों, हमारे आदरणीय अध्यापक वृंद का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम के संदर्भ में अच्छे वक्ता, इसके जानकार सभी यहाँ पर उपस्थित होकर शहीद मनीष पटवाल जी के संदर्भ में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर ही रहे हैं। और मेरे लिए भी यह सौभाग्य का अवसर है
कि 2 महीने का ही अभी मेरा कार्यकाल राजकीय इंटर कॉलेज कांसखेत में हुआ है और मेरी प्रथम कृति जो कि मेरा एक बचपन से चला आ रहा एक गलतियों का एक पुतला है जिसमें मैंने कुछ गलतियां भी की हैं और उन गलतियों से एक श्रेष्ठता को प्राप्त करने का एक दुस्साहस भी मैंने किया है। ये जो कविता संग्रह है पिछले 10 सालों से जो कुछ मेरे मन में चल रहा था, जब जब कुछ संसार के घटनाओं से मेरे मन की उथल पुथल से शब्द निश्रित होकर के कहीं टूट पड़ते थे, उनका संकलन इस काव्य संग्रह जिसका शीर्षक है मेरे तन्हाई के साथी इसमें किया गया है। यह न केवल अपनी भावाभिव्यक्ति है बल्कि एक सीखने का एक तरीका भी है। यदि आप इसका अध्ययन करेंगे, यदि बच्चे इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से गिरकर उठा जाता है, तो अधिक तो इसको पढ़ने के बाद ही कोई श्रेष्ठ व्यक्ति बता सकता है कि यह कितना सफल रहा है और कितना नहीं। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से कि इसका अध्ययन करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। अभी कारणवश इसकी 3 ही प्रतियां मेरे पास थी और गुरुजी का आशीर्वाद रहा। गुरुजी ने कहा कि इसी में कर दीजिए। इसकी अन्य प्रतियां आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि पर भी उपलब्ध हो जाएंगी। एक बच्चे का प्रथम प्रयास है तो आशा करूंगा आप सबका आशीर्वाद मुझ पे बना रहेगा, मेरे अंदर उत्साह होगा और निरंतर नव सृजनाएं मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। समय की सीमा है तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। इस मंच के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित शहीद के पिता श्री पटवाल जी, उनकी माता जी, उनका बेटा जगमोहन पटवाल, शांति देवी जी, जिला पंचायत के सदस्य श्री डबराल जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमती सपना रावत जी, ब्लॉक प्रधान संगठन अध्यक्ष श्री प्रमोद रावत जी, खंड शिक्षाधिकारी श्री इदरीस अहमद जी, प्रभारी प्रधानाचार्य मोहम्मद कदीर जी, सामाजिक कार्यकर्ता भाई श्री जगमोहन डांगी जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय रावत जी, सज्जन नेगी जी, मंच पर बैठे मेरे तमाम गणमान्य व्यक्तिगण, पीटीए के वर्तमान और पूर्व अध्यक्षगण, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, मेरे कुछ बाईं ओर युवा साथियों, पुलिस और होमगार्ड के हमारे जवान, प्यारे छात्र छात्राओं, शहीद के हमने आज स्मरण दिवस के अवसर पर इसका लोकार्पण किया। तो सबसे पहले मैं इस मंच के निर्माण के लिए उनके पिताजी, उनकी माँ जी का शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप बच्चों से ये अनुरोध करूँगा कि अभी हमारे एक नौजवान साथी शहीद का परिचय दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सिविल इंजीनियर थे। एक छोटी सी उम्र में सिविल इंजीनियर बने, कैसे इंजीनियर बनते हैं, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जो कहते हैं उसमें वो इंजीनियर बने। और एक एक्सीडेंट जब हो जाता है अपनी ड्यूटी में, कोशिश की है कि अपने साथियों को बचाने का, अपनों को भी बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। तो ये जो हमारा शरीर है बच्चों, अगर वाकई में किसी और के काम अगर आ जाए तो हम इसको बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमको ये तन जो दिया है वो केवल अपने पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि इससे अगर हम लोक का कल्याण कर सकें, हमारे बच्चे विशेष ध्यान दें, तो फिर समाज याद रखता है। ये बच्चा मनीष एक्सपायर हुआ। देखो, इस सृष्टि में जो भी आया है, जो भी आएगा, उसको जाना अवश्य ही है।
कब कौन कैसे जाएगा ये तो उसके कुछ कर्मों पर होता है, कुछ भाग्य पर निर्भर होता है, लेकिन जो आया है जगत में उसको अवश्य ही जाना है। बस मनीष का जाना उसके माँ बाप को थोड़ा कष्टकारी ये हुआ होगा कि उम्र लगा के जाते तो अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि उम्र से पहले गए ईश्वर को यही मंजूर था। लेकिन शहीद कहला करके शौर्य चक्र जो उनको मिला, तो मुझे लगता है कि जब शौर्य चक्र मिल रहा होगा तो शहीद तो वहाँ पर था नहीं, लेकिन उसके माता पिता को जो इज्जत मिली होगी, जो राष्ट्रपति जी के हाथों उनको सम्मान मिला होगा, तो उसकी कीमत नहीं है, वो बहुमूल्य है। और आप बहुत बहुत धनी हैं इस बात के कि आपको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जिसने कि आपका नाम रोशन किया है। और आपने अपने नाती का नाम ही मनीष के नाम पे रखा, यानी मनीष को आपने पुनर्जीवित रखा है। और मैं इस बेटे का भी, ये अभी पढ़ रहा है, तो ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि कोशिश करिएगा इसको भी कि ये उसी लाइन में जाए और देश सेवा करे, अपना पिताजी का और अपना नाम और आप सबका नाम रोशन करे। ये मैं इसको शुभकामनाएं देता हूँ इस बच्चे को। और आप जितने बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों, आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है। यहाँ पर मैं देख रहा था कुछ बच्चों को पुरस्कार दिए जा रहे थे, बैठे हुए हैं इधर, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल स्लिम दिख रहे थे, वाकई में एथलीट जिनको कहते हैं, ऐसे ये दिख रहे थे। मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ आपके साथ में शेयर बच्चों, कि हर माँ बाप के सपने होते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची पढ़ लिख करके कुछ बनेगी या बनेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम कुछ कहीं भी नहीं बन पाए तो हम मिलिट्री में भी भर्ती हो सकते हैं। ये हमारे सपने होते हैं। ये उत्तराखंड जो देवभूमि, ये सैनिक भूमि भी है बच्चों। लेकिन मैं देखता हूं कि अब हमारे बच्चे सेना में कम भर्ती हो रहे हैं। जब मैंने एक कैप्टन साहब से पूछा, कर्नल थे वो, उनसे कहा कि भाई अब बच्चे हमारे भर्ती कम हो रहे हैं, वजह क्या है? पहले तो आसानी से भर्ती होते थे। तो उनका कहना ये था बच्चों कि आज हमारे जो बच्चे हैं वो बीड़ी, सिगरेट और दारू पी करके उनकी शरीर की स्टेमिना बहुत कम हो गई है। इसलिए वो जब हम लॉन्ग रेस करवाते हैं तो वो लोग लॉन्ग रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो भर्ती, क्योंकि सबसे पहले हम रेस करवाते हैं। और सेना में जो है एक जवान के कंधे मजबूत होने चाहिए। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये जो बच्चे मैं देख रहा था, जो मैराथन दौड़, ये इनकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। और इन बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आगे भी आप किसी भी दौड़ को तभी दौड़ पाएंगे जब आप में धूम्रपान की आदत न हो और शराब पीने की आप में आदत न हो, तो निश्चित है कि आप बहुत आगे तक पहुँचेंगे। तो मैं अपने इन बच्चों से अनुरोध करूंगा, बच्चों आप लोग धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना, तंबाकू पान बिल्कुल नहीं करना और मदिरा पान तो बिल्कुल नहीं करना। और इसके लिए जो लोग बैठे हैं इधर पर, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, एक अनुरोध आप लोगों से जरूर है कि मैं तमाम गाँवों में, हमारी शहर में, गाँव में जो शादियाँ होती हैं, हमने शादी का विकृत रूप बना दिया है। ये माना जाता था कि शादी का जब आप कार्ड छपवाते हैं तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। वो नौजवान भी कहाँ गए? अब मेहमान लोग कह रहे हैं भाई समय ज़्यादा हो गया, ठंडा है, भाई खाना खिलाओ। अब खाना खिलाओ वहाँ पूछा जा रहा है, वो जिनके घर में बारात थी वो कह भाई खाना खिलाओ यार, पर खिलाओ, कौन खिलाए? उधर स्टोर रूम में जहाँ वो भंडार होता है, जहाँ वो खाना रखा रहता है, कोई नहीं। एक सजन वहाँ पर देने वाले, वो भी उन्होंने भी सिर नीचे कर रखा है, उनको भी चढ़ गई। अब वो कह रहे हैं भाई लाओ, किसी को खिलाओ। खाने वाले बैठे हैं, खिलाने वाले गोल। अरे हमने कहा ये 10-12 जो है नौजवान बच्चे थे, कहाँ गए? अब एक ताऊ जी कहने लगे, अरे कहाँ गए साहब, ले गए बोतल, ले गए वो तो बस उधर चले गए कहीं दूर।
अब वो जरा उनका इतना मान रखा उन्होंने कि इनके बीच न बैठ करके अलग अकेले में चले गए, तो साहब वो तो वहाँ पी रहे होंगे, तो वो नौजवान बच्चे भी और उनको गाली दे रहे हैं। तब एक पिए हुए बुजुर्ग कह रहे हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं साहब ये पीढ़ी जो है अब तो गई साहब, ये पीढ़ी। तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ, गुस्सा भी आया। मैंने उन भद्र पुरुष से कहा कि महोदय, इस पीढ़ी को इस हालात में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? तो कहने लगा साहब शिक्षा ही ऐसी है, आजकल शिक्षा ही ऐसी मिल रही है, यानी शिक्षा की जिम्मेदार। अरे भाई, जिम्मेदार आप हो जिन्होंने ये दारू जो है, पहले तो जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, शादी तब भी होती थी, दारू तब भी पी जाती थी। दारू तो दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ, माँ चंडिका ने भी असुरों का संहार करने के लिए सोमरस पिया, जिसको हम दारू नहीं कहते थे, सोमरस कहते थे, उन्होंने भी पिया, लेकिन किसी को मारने के लिए। अब यहाँ शादी में मारना थोड़ी था, यहाँ शादी तो भाई दो दिलों का मिलन करना है। अब यहाँ आप जो है दारू पिला रहे हैं। तो पहले जो मैं कह रहा था कि दारू पहले भी पीते थे, लेकिन 2-4 लोगों को बुला करके, पता नहीं चलता था, ताऊ जी, दादाजी, चाचा जी जरा आइए तो, और किसी बंद कमरे में चले जाते थे, वहाँ पर पी करके बाहर आ गए, किसी को पता नहीं लगता था। बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं लगता था कि ताऊ जी ने पी रखी है। आज हमने ओपन कर दिया, सब दारू पीना। अब मैं यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, देहरादून में तो महिलाओं के लिए भी बार खुलने लग गए हैं। महिलाएं भी कहती हैं भाई हमारे लिए भी रखो। कुछ लोग इतना कर रहे हैं थोड़ा, वो कहते हैं अच्छा साहब हम दारू तो नहीं पीते हैं लेकिन हम बियर पीते हैं। अरे भाई, तो आज एक कहावत है ना कि आज सीखी काकड़ी और भो सीखी बाखरी। भाई अगर चोर आज काकड़ी चोरेगा, कल वो बकरी चोरेगा। तो आज बियर पियोगे तो कल तुम दारू पियोगे भाई। तो मैंने ये देखा कि अब ये पीढ़ियां जो हम लोग अपना दिखावा कर रहे हैं शादियों में, तरह तरह की शराब ला करके, तो हम इस पीढ़ी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये पीढ़ी जो है क्यों, और इसको आप कह नहीं सकते हैं। अगर मैं अपने शिक्षकों से भी कहता हूं कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो प्लीज़ ऐसी जगह पे स्मोकिंग करिए जहां हमारे बच्चे ना तो सूंघ सके और ना आपको देख सके। अगर आपको वो बीड़ी पीता हुआ, सिगरेट पीता हुआ देखेंगे तो वो भी आपका अनुसरण करेंगे, और आप टोक नहीं सकते उन बच्चों को। कैसे टोकोगे? हमको रोल मॉडल खुद बनना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ये पीढ़ी बर्बाद ना हो, इसलिए शादियों में तो कम से कम आप नशा मुक्ति कर दें। और मैंने नशा मुक्ति अभियान अपने स्कूलों के माध्यम से छेड़ रखा है, और मेरी कोशिश रहेगी। बहुत सारे महिला मंगल दलों ने मेरा सहयोग किया है, जिन्होंने कि गांव में आंदोलन कर दिया कि हम शराब अगर कोई परोसेगा तो हम उसके यहाँ खाना पीना बनाने नहीं आएंगे, हम वहाँ कीर्तन भजन नहीं करेंगे। तो मैं आपसे, मैंने भी कसम खा रखी है, क्योंकि मेरे भी 2 बेटे हैं, अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैंने कसम खा रखी कि एक बूंद शराब का मैं किसी को शादी के नाम पे नहीं पिलाऊंगा। भाई होली में शादी शराब पी लीजिएगा कि वो तमाशा है, पर शादी तमाशा नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे बात किया कि ये बच्चे हमारा जो शहीद के आज उपलक्ष्य में मैंने इनसे ये बात की कि बच्चों, ये शहीद भी उसके माँ बाप जानते होंगे उसकी आदत कैसी, क्योंकि एक सिविल इंजीनियर ऐसा नहीं बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। और उस बच्चे के जो गुण होंगे वो बहुत अच्छे गुण रहे होंगे। अब ईश्वर को प्यारा हो गया वो अलग बात है, नाम हो गया, अमर हो गया, हर जगह अमरता के नारे लगेंगे। और ये जो तिरंगा हमने फैलाया है, फहराया, इसमें उस तिरंगे में लपेट करके आना ये सबको नसीब नहीं होता है। तो वो बेटा, उस मनीष की याद में मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, यहाँ के बच्चों को, कि भाई आप लोग संस्कारवान बनिएगा। और आप लोगों से भी, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे शिक्षक, हमारे जितने लोग हैं, कभी भी बच्चों से 100 में से 100 नंबर लाने का उम्मीद मत करिएगा। ये बोझ है बच्चों के ऊपर, इतने नंबर चाहिए, इतने नंबर चाहिए। और अब सुनने में आता है कई बच्चे जो है बहुत ही अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। बल्कि शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चा 100 में से 70 नंबर न लाए, कोई बात नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन आपका बच्चा संस्कारवान बने, ये जरूरी है।
बच्चों, अगर आप संस्कारवान होंगे तो तभी आप एक अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं, तभी आप एक अच्छे इंजीनियर भी हो सकते हैं, तभी एक अच्छे ग्राम प्रधान हो सकते हैं, तभी एक जिला पंचायत सदस्य हो सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि मुझे फक्र इस बात में नहीं होगा कि मेरा स्टूडेंट डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया। अगर मेरा स्टूडेंट डॉक्टर बन गया और देहरादून में बैठ करके उसके यहाँ पर एक गरीब आदमी आता जिसके जेब में कोई पैसे नहीं है, तो वहाँ एंट्री नहीं मिलती है उस डॉक्टर के, क्योंकि पहले तो फीस पड़ती 500 रुपया। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होता जो देखता है कि भाई कोई गरीब तड़प रहा है, मैं जाकर के उसको अंदर बुला दूं। ऐसा डॉक्टर मुझे नहीं बनाना है, तो मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे वो ड्राइवर पसंद है, मेरा बच्चा, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अगर ड्राइवर हो जाए, जिसकी गाड़ी बड़ी आराम से चलती हो, जो आराम से बुजुर्ग को बिठाता हो, जो आराम से उनको उतारता हो, मुझे वो ड्राइवर पसंद है बच्चों, लेकिन मुझे वो डॉक्टर पसंद नहीं। और डॉक्टर के लिए कंपटीशन होगा, इंजीनियर के लिए कंपटीशन होगा। इंजीनियर बन के भी देख लिए हैं आप लोग, बहुत सारे देखते रहते हैं कि साहब ये डामर पड़ गया और 4 दिन में उखड़ गया। आप उखाड़ रहे थे कई लोग, वो कोई इंजीनियर डलवा रहा था उस डामर का, सड़क का जो डामरीकरण, वो भी कोई इंजीनियर करवा रहा होगा। क्या करना, वो भ्रष्ट है। उससे बढ़िया तो वो व्यक्ति है जो अगर कहीं पर काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन अच्छे ढंग से काम कर रहा हो, वो नागरिक बनने की जरूरत है। ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर बनकर के कोई आवश्यकता नहीं बच्चों, क्योंकि समाज के काम नहीं आता वो चोर है। इंजीनियर होकर के भी भ्रष्ट है, वो चोर है। डॉक्टर बन गए, किडनी चोर रहे हैं, तो चोर बन गए भाई, हमने चोर बनाई। तो प्यारे बच्चों, चिंता मत करना, आप अच्छे नागरिक बनना। और अच्छे नागरिक कौन होते हैं? जिनके संस्कार अच्छे होते हैं। संस्कार किनके अच्छे होते हैं? अगर आपको अपने ताऊ की पहचान है, आपको अपने चाचा की पहचान है, आपको अपनी ताई की पहचान है, आपको अपने माँ का पहचान है, आपको अपनी दादी का पहचान है, आपको अपने घर में जितने भी लोग गणमान्य हैं, आपके अपने बड़े, सबकी पहचान है, सबका आदर करते हैं, तो आप संस्कारवान हो। और अगर आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो और गांव में किसी को पहचानते नहीं, किसी को नमस्कार नहीं और किसी का आदर नहीं, तो कोई फायदा नहीं है ऐसा बड़ा आदमी बनकर के। हमारे देश में तो चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए आप बच्चों से मेरा अनुरोध है, कभी भी पढ़ते पढ़ते आप गुरुजनों से कुछ सीखेगा, लेकिन आप अपना आचरण अच्छा रखिएगा। और अगर आपका आचरण अच्छा होगा बच्चों, तो आप भी मनीष पटवाल ही होंगे। जरूरी नहीं है कि हमको मनीष बनने के लिए बलिदान करना ही हो। हम मनीष को अपने में आत्मसात करते हुए अच्छे काम करके मनीष बन सकते हैं, मनीष पटवाल बन सकते हैं। तो ये मेरा अपने बच्चों से विशेष अनुरोध है कि आज समाज को आवश्यकता अच्छे लोगों की है, बुरे लोगों की नहीं है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर इनके बारे में भी आप जानेंगे तो इनसे भी पूछना कि आपके हाई स्कूल में कितने नंबर थी और इंटरमीडिएट में कितने नंबर थी। मुझे नहीं लगता है किसी के 100 में से 100 रही होगी। साहब कोई होंगे? नहीं होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं। क्या वजह है? इसलिए बच्चों, यहाँ बैठने के लिए अच्छा आदमी होना जरूरी है। मेरे एक गुरुजी ने अभी एक किताब का विमोचन हम लोग ने किया, जो इन्होंने कहा मेरी तन्हाई के साथी। और ये कह भी रहे थे कि मेरी कविताओं का ये संग्रह है, और मैं देख भी रहा था कि इनकी आप बीती इसमें मुझे महसूस हो रहा है। बहुत सारे मैं पढ़ूंगा और उनको अपनी प्रतिक्रिया भी दूंगा। और मैं हर शिक्षक से ये अपेक्षा करता हूँ